हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का लेसन हमारा तीसरा पार्ट है इस कहानी पे जिसका नाम है एन एक्सलेंट फादर। और इसका राइटर जो है कहानी का जैन आस्टिन उनका नाम है। और हमने अपने सेकंड पार्ट में ये देखा था कि मिसेस बिनेट कोशिश करती है मोटिवेट करने की अपने शौहर मिस्टर बिनेट को कि मिस्टर बिंगले ने नीदरफील्ड पार्क खरीद रखा है और जैसे ही वो आ जाता है आप उनसे मिलो और अपनी बेटियों के रिश्ते के बारे में उनसे बात करो। और हमने ये भी देखा कि मिस्टर बिनेट अपनी बीवी के इस मशवरे में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। बिल्कुल भी कहीं पे हमें ये नहीं लग रहा है कि वो इंटरेस्टेड है इस तरह की किसी चीज़ में। जैसे जब मिसेस बिनेट उनको कहती है कि हमारी बेटियों के लिए अच्छी बात है कि वो यहाँ पे आएगा रहने के लिए, वो अकेला है, शादी के बगैर है और काफ़ी अमीर है, हमारी बेटियों के लिए बहुत अच्छी बात है। तो शौहर पूछता है मिस्टर बिनेट इसके जवाब में कि हमारी बेटियों के लिए कैसी अच्छी बात है। और वो बताती है कि वो हमारी बेटियों में से किसी एक को पसंद करेगा, उसके साथ शादी करेगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि वो उसका जो है मकान ख़रीदना हमारी बेटियों के लिए अच्छी बात है। और उसके जवाब में ये बोलता है इसको क्या उसका मकसद यही है, शादी करने का मकसद है उसको, तभी वो हमारे यहाँ रहने के लिए आ गया है। और इसके जवाब में इसको ये कहती है बीवी, नॉनसेंस क्यों बोलते हो, ऐसा क्यों बोलते हो, नॉनसेंस वाली बात। ऐसा बहुत मुमकिन है कि वो हमारी किसी एक बेटी को पसंद करेगा और उसके साथ शादी करेगा। यहाँ से आगे हम आज देखेंगे आई सी नो ओकेजन फॉर दैट, यू एंड द गर्ल्स मे गो। मिस्टर बिनेट इसको कहता है ऐसा कोई मौका मुझे नहीं दिख रहा है। यू एंड द गर्ल्स मे गो, आप और बेटियां जा सकती हैं उनसे मिलने के लिए, मिस्टर बिंगले से मिलने के लिए। और यू मे सेंड देम बाई देम सेल्व्स, या तो अकेली लड़कियों को भेजो, आप भी मत जाओ उनके साथ। विच परहैप्स विल बी स्टिल बेटर, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फॉर एज यू आर एज हैंडसम एज एनी ऑफ देम, क्योंकि आप भी उतनी ही हैंडसम हो जितना कि वो मेरी बेटियां हैं। मिस्टर बिंगले माइट लाइक यू द बेस्ट ऑफ द पार्टी, ऐसा भी मुमकिन है कि मिस्टर बिंगले इस पार्टी में, ये जो पार्टी बनेगी बेटियों की और माँ की, इस पार्टी में हो सकता है कि वो तुम्हें पसंद करे। और ये एक किस्म का मजाक, ये एक किस्म का जोक बना रहा है अपनी बीवी को कि तुम भी यंग हो, खूबसूरत हो सकता है कि वो तुम्हें पसंद करे और जो है मैं क्या करूं। माई डियर यू फ्लैटर मी, आई सर्टनली हैव हैड माई शेयर ऑफ ब्यूटी। और मिसेस बिनेट इस बात के जवाब में ये कहती है यू फ्लैटर मी, क्यों मुझे उकताते हो, क्यों मुझे परेशान करते हो, क्यों मुझे फड़फड़ाने पर मजबूर करते हो, क्यों मुझे तड़पाती हो। आई सर्टनली हैव हैड माई शेयर ऑफ ब्यूटी, मेरा भी हिस्सा था खूबसूरती में जब मैं जवान थी। बट माई डियर यू मस्ट इंडीड गो एंड सी मिस्टर बिंगले व्हेन ही कम्स इन टू द नेबरहुड। लेकिन मेरे प्यारे बिनेट, तुम्हें यह बात बहुत ज़रूरी है कि मिस्टर बिंगले से तुम मिलो जैसे ही वो हमारी हमसायगी में हमें आता है रहने के लिए, आप उनसे एक बार मिलो। I dare say Mr. Bingley will be very glad to see you. I will send a few lines by you to assure him of my hearty consent to marrying whichever he chooses of the girls. और ये कहता है इसको, मैं ये बोलूँगा कि मिस्टर बिंगली बहुत खुश हो जाएगा तुम्हें देख करके, और अगर आप चाहोगी मैं एक छोटी सी चिट्ठी तुम्हें लिख करके दूंगा ताकि उसमें उसको ये अश्योर करूँगा कि दिल से कंसेंट दूंगा, कंसेंट कहते हैं इजाज़त देने को, हार्टी कंसेंट दूंगा कि वो जिस बच्ची को चाहेगा उसके साथ वो शादी कर सकेगा। यू टेक डिलाइट इन वैक्सिंग मी, वैक्स शरारत चढ़ाने को कहते हैं, ठीक। आप खुश हो रहे हैं मुझे शरारत दिलाने में। यू हैव नो कंपैशन ऑन माई पुअर नर्व्स, तुम्हें मेरे इस बेचारेपन का कोई रहम नहीं है तुम्हें। यू मिस्टेक मी माई डियर, आई हैव ए हाई रेस्पेक्ट फॉर योर नर्व्स।
और ये बदले में कहता है, मिस्टर बिनेट, आप गलत समझ रही हो मुझे तुम्हारा बहुत ख्याल है, बहुत रिस्पेक्ट है। दे आर माई ओल्ड फ्रेंड्स। ओह, यू डू नॉट नो व्हाट आई सफ़र। और उसके जवाब में ये मिसेस बिनेट कहती है, तो मैं नहीं पता कि मैं कितना सफ़र कर रही हूँ, मैं कितना परेशान हूँ बेटियों की शादी को लेकर के। बट आई होप यू विल गेट ओवर इट एंड लिव टू सी मैनी यंग मैन टू 4,000 a year कम इन टू द नेबरहुड। और ये मिस्टर बिनेट कहता है कि मुझे अच्छी तरह उम्मीद है कि आप इस परेशानी से निकलोगी और बहुत सारे यंग मैन हमारी हमसायगी में रहने के लिए आएंगे और उनकी आमदनी भी 4,000 पाउंड्स जो हैं वो होंगे पर ईयर इनकम उनकी। इट विल बी नो यूज़ टू अस इफ़ 20 सच शुड कम सिंस यू विल नॉट विजिट देम। और मिसेस बिनेट कहती है, हमें कोई फ़ायदा नहीं अगर 20 भी ऐसे लड़के आते हैं हमारे यहाँ रहने के लिए हमारे मोहल्ले में, तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है उसमें, क्योंकि आप जब मिलने ही नहीं जाना चाहते हो किसी से, इट विल बी नो यूज़ टू अस। देन मिस्टर बिनेट वॉज अमंग द अर्लीस्ट ऑफ दोज हु वेटेड ऑन मिस्टर बिंगले। यहाँ हमारी बातचीत जो इनकी है मिस्टर और मिसेस बिनेट की वो ख़त्म हो जाती है और राइटर हमारा ये कहता है, मिस्टर बिनेट वॉज अमंग द अर्लीस्ट ऑफ दोज हु वेटेड ऑन मिस्टर बिंगले। मिस्टर बिनेट हकीकत में दरअसल वो सबसे पहला बंदा था जो इंतज़ार करता था मिस्टर बिंगले का यहाँ आने के लिए। ही हैड ऑलवेज इंटेंडेड टू विजिट हिम। उसको हमेशा ये चाहत थी कि मैं मिस्टर बिंगले से मिलूं और अपनी बेटियों की शादी को लेकर के पैगाम भेजूं। दो टू द लास्ट ऑलवेज एश्योरिंग हिज वाइफ दैट ही शुड नॉट गो। लेकिन आखिरी दम तक अपनी बीवी को ये एश्योर करता रहा, ये एहसास दिलाता रहा कि मेरा यहाँ से जाना, उनसे मिलना कोई अच्छी बात नहीं है, मुझे नहीं जाना चाहिए। टिल द इवनिंग आफ्टर द विजिट वॉज पेड। और जिस दिन शाम को वो मिस्टर बिंगले से मिलने के लिए गया भी, शी हैड नो नॉलेज ऑफ इट। मिसेस बिनेट को बिल्कुल भी अलमियत नहीं थी इस बात की कि मिस्टर बिनेट मिस्टर बिंगले से मिलने के लिए जा रहा है। इट वॉज देन डिस्क्लोज्ड इन द फॉलोइंग मैनर। और मिस्टर बिनेट जब वहाँ से मिलकर वापस आ गया मिस्टर बिंगले से, और तब उसने इस तरीके से इस राज को फाश किया घर वालों के सामने। ऑब्जर्विंग हिज सेकेंड डॉटर एम्प्लॉयड इन ट्रिमिंग अ हैट। और वो देख रहा था एक दूसरी बेटी की तरफ, जो कि दूसरी बेटी थी उसकी, तो वो हैट पे कोई काम कर रही थी। ही सडनली एड्रेस्ड हर विद, आई होप मिस्टर बिंगले विल लाइक इट लेजी। यानी कि वो जो ट्रिमिंग का काम कर रही थी हैट पे, उस चीज़ की तरफ इशारा करके मिस्टर बिनेट ने कहा, लेजी, मेरा यकीन है कि मिस्टर बिंगले को ये काम पसंद आएगा। वी आर नॉट टू नो वट मिस्टर बिंगले लाइक, सेड हर मदर, सिंस वी आर नॉट टू विजिट। और वहाँ से उसकी बीवी ये बोलती है कि हमें क्या है इस बात से कि मिस्टर बिंगले को क्या पसंद है, जब हम उनसे मिलने ही नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उसको शक था कि अभी तक ये शायद मिलने के लिए तैयार नहीं है। और इस बात में भी दरअसल एक ऐसी वो नाराज़गी है जो वो अपने शौहर से मनवाना चाहती है कि यह बात बहुत ज़रूरी है कि आप उनसे मिलने के लिए जाओ। लेकिन उसको ये भी नहीं पता था कि ये वहाँ से मिल करके वापस आ गया है, और तभी ये उसकी जो है बात छेड़ता है। बट यू फॉरगेट मामा, सेड एलिजाबेथ, दैट वी शैल मीट हिम एट द असेंबलीज and that Mrs. Long has promised to introduce him. ये कहती है एक दूसरी बेटी, एलिजाबेथ इसका नाम है, अपनी माँ की तरफ कहती है, मामा आप भूल गई हो कि असेंबलीज पे जहाँ पे सब लोग मिलजुलते हैं, एक जगह जमा हो जाते हैं, वहाँ हम मिस्टर बिंगले से मिलेंगे, और मिसेस लॉन्ग ने वादा भी किया है कि वो हमारा तारुफ कराएगी मिस्टर बिंगले के साथ। आई डो नॉट बिलीव मिसेस लॉन्ग विल डू एनी सच थिंग। माँ जवाब में कहती है, मिसेस बिनेट कहती है जवाब में अपनी बेटी के, मुझे नहीं लगता कि मिसेस लॉन्ग जो है ऐसा कुछ करेगी हमारे लिए। शी हैज़ 2 nieces ऑफ हर ओन। उनकी 2 nieces हैं अपनी,
और शी इज़ अ सेल्फिश वुमन, और वो सेल्फिश वुमन है, वो चाहेगी उन दो में से किसी एक की शादी रचाएगी, किसके साथ? बिंगले के साथ, और हमें जो है ये मौका वो फराहम नहीं करेगी। मिसेस बिनेट बिगेन स्कॉल्डिंग वन ऑफ हर डॉटर्स, और मिसेस बिनेट अपनी बेटियों में से एक को स्कॉल्ड करना शुरू हो गई, उनसे ऊंची आवाज़ में बात करना शुरू हो गई, उनसे बेइज्जती जो है वो करना शुरू हो गई। डोंट कीप कफिंग सो किट्टी, उस बेटी का नाम किट्टी है, जिसको ये कहती है कि किट्टी ऐसे क्यों खांसती हो, ऐसे मत खांसो, फॉर हेवन्स सेक, अल्लाह की खातिर, हैव अ लिटिल कंपैशन माई पुअर नर्व्स, मेरे थोड़ा सा रहम खाओ मेरे इस बेचारेपन पे। किट्टी हैज़ नो डिस्क्रिशन in her cuffs, said her father. She times them ill. I do not cuff for my own amusement, said Kitty fretfully. और बाप किट्टी की तरफ बात करके ये कहता है कि इसका जोर नहीं चलता हमेशा इस पे कफिंग पे, कि कभी कभी जो है इसको सताती है ये खांसी। और किट्टी अपने डिफेंस में ये कहती है शरारत में होकर के कि मैं अपने खुशी के लिए ये जो खांसती हूँ, ये अपनी खुशी के लिए नहीं खांसती हूँ, ये मैं बीमार हूँ इसलिए खांसती हूँ। लेट अस रिटर्न टू मिस्टर बिंगली, कंटिन्यूड मिस्टर बिनेट। और मिस्टर बिनेट ने कहा कि चलो वापस आ जाते हैं उस टॉपिक पे, मिस्टर बिंगली वाले टॉपिक पे, और हम यहाँ पे रोक देते हैं, कल वाले लेसन में कंक्लूड करेंगे इसको। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।